पढ़ाई करते समय हमारे बहुत सारे गोल होते हैं कि हम जो पढ़ें वह हमें समझ में भी आए, साथ ही साथ हमें वो लंबे समय तक याद रहे। और जब हम उस पढ़े हुए का एग्जामिनेशन देते हैं, चाहे वो हमारा बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, जब हम देते हैं तो हम ये सोचते हैं कि वो चीजें हमारे दिमाग में हो, और जब वो क्वेश्चन हमसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो हम उस क्वेश्चन का, हम उस सवाल का पूरी तरह से आंसर दे पाए जिस तरह को हमें वो पढ़ते समय याद था। तो आज दोस्तों हम जानने वाले हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपने आउटपुट को कैसे बढ़ाएं। देखिए, आप जो पढ़ते हैं, आपने कितनी पढ़ाई की, ये बहुत ज्यादा मायने रखता, लेकिन आपका रिजल्ट क्या है, सामने वाले अदर लोग यही देखते हैं। कोई भी आपके एफर्ट को प्रेज नहीं करता, हर कोई ये देखता है कि आपका अंत में परिणाम क्या है, अंत में आपने हासिल क्या किया है। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, रिवीजन कैसे करें। रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट की है। अगर आपको अपने एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल होना है तो आपको रिवीजन करने आना चाहिए। रिवीजन करने की मेथड आपको आने चाहिए। उसके साथ ही साथ यह भी बहुत जरूरी है कि जब आप पढ़ते हैं तो आप किस तरह से पढ़ते हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, कितना आप सीख रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि आपको पढ़ना कैसे है, तो देखिए जब हम पढ़ते हैं तो बहुत तरीके से लोग पढ़ाई करते होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पूरे चैप्टर को एक ही बार में, एक ही सिटिंग में खत्म करने के प्रयास करते हैं। उसके बाद वह एक्सरसाइजेस पर जाते हैं और वह किताब को ले लेते हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ते चले जाते हैं। दूसरे उस तरह के बच्चे होंगे जो किताब को लेते हैं और हाथ में पेन या पेंसिल को रखते हैं, चीजों को अंडरलाइन करते चले जाते हैं और चैप्टर को एक तरह से समराइज करके शॉर्ट कर देते हैं, कॉन्साइज कर देते हैं, और फिर वह यह समझते हैं कि उनका चैप्टर तैयार हो गया। देखिए, ये दोनों ही मेथड बहुत ही कॉमन मेथड है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा मेथड बताता हूं जिसमें जब आप पढ़ेंगे तो आप इफेक्टिव लर्निंग और साथ ही साथ आपको बहुत कुछ सीखने को वहां पर आपको मिलेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, जब भी आप किसी पेज को पढ़ते हैं, किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हैं, तो आप इस बात का जरूर ख्याल रखें कि जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को कम से कम उसी दिन में, सेम डे में 2 बार जरूर पढ़ें। आपको अगर लगता होगा कि मैंने एक चैप्टर कोई बार पढ़ लिया तो मुझे चैप्टर समझ में आ गया, तो देखिए ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमसे छूट जाती हैं, और जब वही चीजें परीक्षा में आती हैं तो हम यह सोचते हैं कि काश मैंने यह पढ़ लिया होता तो मेरे साथ ऐसा ना होता। सबसे पहले जब आप पढ़ते हैं तो अपने हाथ में आप पेन और पेंसिल को रखें। ये आप सोचें कि आप जो पढ़ रहे हैं उसी से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और आपको करना यह है, देखिए, कभी आपसे कहा जाता है कि मैथ में प्रैक्टिस करो, आपसे कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर। आपको ये क्यों कहा जाता है, आपके टीचर्स आपको ये क्यों कहते हैं, यहां पर आपको सोचना चाहिए। देखिए, होता यह है कि जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं और उस पर सवाल नहीं लगाते तो हम रिलैक्स हो जाते हैं कि हमें ये सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन जैसे ही उन पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ, ये टॉपिक में मैंने ये पॉइंट छोड़ा, इसलिए मेरा ये सवाल सॉल्व नहीं हो पाया। साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस एग्जाम के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि जो आप थ्योरी पढ़ेंगे उनको आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में ही सॉल्व करना होता है। आपने मैथमेटिक्स में कोई चैप्टर पढ़ा, थ्योरी पढ़ ली और आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की तो वो थ्योरी किसी काम की नहीं होगी। आपने साइंस पढ़ा, अकाउंटेंसी पढ़ी, उस पर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो वो क्वेश्चंस आपने जो नहीं पढ़े वो थ्योरी आपकी किसी काम की नहीं रह जाएगी। सबसे पहले जब आप पढ़ते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आपके बुक के अंदर इंटेक्स्ट क्वेश्चंस होते होंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते होंगे। जो आप थ्योरी पढ़ें उसी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर आप ये देखें कि जो आपने टॉपिक पढ़ा, क्या क्वेश्चंस में से इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ऐसा है तो उस टॉपिक को पढ़ने के तुरंत बाद अपने पेन पेपर में आप एक काम करें, अपनी कॉपी में उस क्वेश्चन को नोट करें और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके आंसर के लिए वहां उसको लिखें। इससे होगा क्या कि आप जो पढ़ रहे हैं उसकी आपकी टेस्टिंग होती चली जाएगी, आप टेस्ट भी होते चले जाओगे और आपको ये पता लगेगा कि हाँ, अब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहा हूं और मैं चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से तैयार कर पा रहा हूं। मैंने जो बात आपको बताई दोस्तों, इसीलिए आपको बताई कि जो आप पढ़ते हैं उसकी टेस्टिंग आप करते रहिए। कई बार होता क्या है कि हम सभी, जैसे आप जनरली ऐसा मैथ्स में होता है, जनरली ऐसा साइंस में भी होता है कि हम टॉपिक्स को पढ़ते चले जाते हैं, चैप्टर्स को पढ़ते चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि बाद में हम रिवीजन करेंगे। तो मैंने आपको ये बताया कि इंस्टेंट रिवीजन का एक तरीका है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा या रिफ्रैक्शन पढ़ा, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, उस टॉपिक से आप देखिए कि आपके कितने क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, और जो भी क्वेश्चंस आपके बुक में हैं उस टॉपिक को तुरंत पढ़ने के बाद उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए। इससे होगा क्या कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ, मुझे सवाल आ रहा है, हाँ, मुझे चैप्टर भी आ रहा है और मैं एग्जाम ओरिएंटेड तैयार हूं। अब मैं एग्जाम के लिए भी तैयार हो रहा हूं। अगर आप चैप्टर को पढ़ने के बाद एक्सरसाइज को नहीं करेंगे, भूल जाएंगे या सोचेंगे बाद में रिवीजन करेंगे, तो इससे नुकसान आपका ही होगा,
अब बात आती है कि हम रिवीजन कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, रिवीजन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स आपको बताए जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये जो मेथड मैंने आपको बताया है ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। देखिए, रिवीजन करने के लिए जो बेस्ट टाइम होता है वह टाइम होता है कि जब हम सो करके उठते हैं, फ्री माइंड के साथ एक्टिव और एनर्जेटिक होते हैं, वहां पर हम अपने टाइम को यूज कर सकते हैं। आप जब उठें तो आप प्रयास ये करें कि आप 1.5 से 2 घंटे तुरंत पढ़ने का प्रयास करें। जो भी आपको लर्न करने वाली चीजें हैं उनको आप याद करें। आपको मैंने फॉरगेटिव कर का कॉन्सेप्ट बताया हुआ था, वो वीडियो जाकर के आप चैनल पे देख लीजिएगा। उसमें आपको बताया गया था कि आप हर पल हर मोमेंट जो पढ़ते हैं उसको आप भूलते जाते हैं। एक दिन में आप कम भूलते हैं, कुछ 20 मिनट के बाद आप कम भूलते हैं, एक दिन के बाद और थोड़ा ज्यादा भूल जाते हैं, एक हफ्ते के बाद, ऐसे बहुत ज्यादा होते होते लगभग आपको 10 to 9% टोटल याद होता है 1 मंथ के बाद, जब आप किसी टॉपिक को रिवाइज नहीं करते हैं। तो जब भी आप किसी को पढ़ते हैं आप कोशिश ये करें कि आप रिवीजन ज्यादा करें। और रिवीजन भी आप कैसे करें, जब भी आप रिवीजन करें तो मैं बार बार कहता हूं कि आप लिख करके रिवीजन करें। देखिए, लिखने से क्या होता है, हमारी कितनी सारी चीजें एक साथ एक्टिव होती हैं। जब आप पेपर पर लिख कर रिवाइज करते हो तो आपकी आईज कॉन्सेंट्रेट होकर के आप जो लिखते हो उस पर होती है, आपके हैंड्स भी मूव करते हैं, आपके जो ईयर्स होते हैं, जो आप बोलते हो लिखते समय उसको याद करने का प्रयास करते हैं, उसको सुनते हैं। और ये कहीं ना कहीं ये चारों चीजों की कोऑर्डिनेशन आपको ब्रेन में इन चीजों को स्टोर करने में मदद करती है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर मैं मन में पढ़ लेता हूं मुझे याद हो जाता है। देखिए, जब आप लिखते हो तो आप कितने तरीके से तैयार हो रहे हो। आप जब लिख रहे हो तो अपने एग्जाम के लिए आप तैयार हो रहे हो, आपकी राइटिंग अच्छी हो रही है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल भी आपको आ रही है। कभी कभी क्या होता है, जो हम पढ़ते हैं उसे हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और बोर्ड एग्जाम में आप देखते हो कि प्रेजेंटेशन स्किल बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आप जो लिखते हो उससे आपको क्या होता है कि आप प्रेजेंट करने की तरीके सीख जाते हो। कई बार क्या होता है कि आप बुक से अच्छा आंसर खुद से फ्रेम कर देते हो, तो एग्जामिनर भी आपके आंसर प्रेजेंटेशन से, आंसर लिखने के तरीके से इंप्रेस होता है। ये आप कैसे अचीव करोगे, ये जब आप रिवीजन लिख करके करोगे ज्यादा से ज्यादा, तब आपको ये चीजें अचीव होंगी। अब बात आती है कि सर पढ़ने का समय क्या है। देखिए, पढ़ने का समय यह है कि जब आप कोचिंग जाने वाले होते हो तो आपको पता होता है कि अब मैं कोचिंग जाने वाला हूं, अब मैं स्कूल जाने वाला हूं। जब भी आप जाते हो तो उससे 1 से 1.5 घंटे पहले आप उस एटमॉस्फेयर में ढलने का प्रयास करते हो कि हाँ अब मुझे पढ़ने के ट्रैक पर जाना है, क्योंकि मैं स्कूल जा रहा हूं। सारी बातों को भूल करके आप तैयारी में लग जाते हो। तो आप जब कोचिंग जाते हो उससे 1 से 1.5 घंटे पहले पढ़ना शुरू कर दो। आने के बाद आप ये मत करिएगा कि मैं रख दूंगा, बाद में जो चीजें पढ़ाई गई कोचिंग में या स्कूल में मैं बाद में रिवाइज करूंगा। नहीं, आप आधे घंटे का ब्रेक लें, फ्रेश हो, आप जो भी खाना पीना चाहते हैं, लाइट स्नैक्स ले, जो भी आप लेना चाहते हैं उनको लेने के बाद आप पढ़ने बैठें। इस तरह से आप देखोगे आपकी बहुत आराम से 5 से 6 घंटे स्टडी आराम से होगी। जैसे मैंने आपको बताया, सोने के बाद आप जब उठते हो तब आप पढ़ो, आप अपने विद्यालय जाने से पहले और या कोचिंग जाते हो तो उससे जाने से पहले, उसके आने के बाद, इस तरह से आप करोगे तो 5 से 6 घंटे आपकी रेगुलर बेसिस पे स्टडी, साथ ही साथ आप सही ट्रैक पे रिवीजन करोगे और किस तरह से आपको पढ़ना है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी कहीं ना कहीं इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प होगी, इस वीडियो का आप ज्यादा लाभ उठाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो आपके अपने चैनल एपीएम क्लासेस के लिए, मेरे लिए जरूर एक लाइक करें, अपने व्यूज को जरूर कमेंट किया कीजिए। मैं बार बार कहता हूं, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।